सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीग्रेटेड कोडिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के प्रोग्राम्स देखे थे, बेसिक थोड़े से, बहुत ही थोड़े से एडवांस लेकर आए हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारी बुक में दे रखा है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम 3 प्रोग्राम्स करने वाले हैं। इसमें मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे किसी भी लिस्ट का, और सर्च करेंगे किसी भी नंबर को उस लिस्ट में, मतलब कि अगर आपको नॉर्मल सर्चिंग करनी है, और फ्रीक्वेंसी की वो एक नंबर कितनी बार आ रहा है एक लिस्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले मिनिमम और मैक्सिमम से। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए पहले हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। अब मैं ये चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में जो हमने किया था लिस्ट हमने अपनी तरफ से ली थी, अब मैं ये चाहता हूँ कि लिस्ट आप यूज़र से लें। अब लिस्ट लेने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक आपके पास इवैल फंक्शन होता है। इवैल फंक्शन में अगर आप इनपुट लगाओगे, इनपुट, तो क्या होगा कि वो इनपुट लेगा आपसे कोई भी लिस्ट। एंटर एलिमेंट्स डाल देते हैं। ठीक, तो अभी आपसे इनपुट ले रहा है लिस्ट का। कैसे लेगा देखो, हम प्रिंट भी कर लेते हैं लिस्ट को। प्रिंट लिस्ट, देखो रन करके देख लेते हैं। अब वो कह रहा है एंटर एलिमेंट्स। एंटर एलिमेंट्स आपको एक लिस्ट बनानी है, 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं, इतना एलिमेंट। ठीक है, आपकी लिस्ट बन जाएगी। एक तो आपके पास ये सिंपल सा तरीका है। अब दूसरा तरीका जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, कि आपको यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट करनी है। अब एम्प्टी लिस्ट जनरेट करने के लिए भी आपके पास 2 तरीके हैं। तो आप केवल ये लिस्ट फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होती है, इससे आपकी एक एम्प्टी लिस्ट का जनरेट हो जाएगी। अगर आपको ये लिस्ट फंक्शन में यूज़ करना है तो आप नॉर्मल 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली ऐसे रखोगे तो भी आपकी एक एम्प्टी लिस्ट बन गई है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे फॉर लूप चलाना होगा। पहले आपको यूज़र से पूछना होगा कि कितने इनपुट, कितने नंबर चाहिए उसको, मतलब कितने मैक्सिमम वो एंटर करेगा। तो इंट में रखेंगे ताकि वो नंबर रहे। तो एंटर लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो यूजर से एंटर करवा लिया। उसके बाद हम चलेंगे n। अब हमको क्या करना है बस कि जो भी एलिमेंट आएगा, अब एलिमेंट कैसे आएगा देखो, और आई इन रेंज n तक, n बार हम चला रहे हैं। अब एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, एलिमेंट इज इक्वल्स टू इनपुट स्पेलिंग होना चाहिए, एंटर एलिमेंट, ठीक है, कॉमा। मेरे ख्याल से इनपुट फंक्शन में हम कॉमा नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे केवल एंटर एलिमेंट करते हैं। तो हम एलिमेंट, मतलब यहाँ पे हम इनपुट में हम 2 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ले सकते, जैसे हम प्रिंट में देते थे। तो हम यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे। अब प्लस का यूज़ कैसे, ऐसे देखो, हम उसको ये बता रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट एंटर करना है। str का मतलब ये होगा कि i में जो 0, 1, 2, 3 आएगा उसको वो एक स्ट्रिंग बना के इसमें ऐड कर देगा। मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के टाइम पर कि दो स्ट्रिंग को जब ऐड करना है तो हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, जो कहलाता है कॉन्कैटिनेशन, रिमेंबर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सजा देते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि l इज इक्वल्स टू 0 into n। एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं इसको। लिस्ट हमारी लिस्ट, मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। अभी हम इसको पूरे को कमेंट कर लेते हैं।
ठीक है 5 ओके सही है। मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी देखो यहाँ पे जो भी लिस्ट का साइज वो यूजर दे, वो लिस्ट का साइज हमको उस साइज की लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाए, ठीक है 0000 से, कि मतलब उस साइज की हमको लिस्ट बनानी ही है, उतनी बार हम उसको प्रिंट करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे जो हम एलिमेंट की जगह हम जो लेंगे, अब यहाँ पे li यानी कि हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे i में जो आ रहा होगा वो 0 1 2 3 4 करके जो आ रहा होगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे li मतलब L0 पहला एलिमेंट एक्सेस करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। समझ गए क्या करना चाह रहे हैं हम? एंड वो वैल्यू लिस्ट में चली जाएगी। देखो एक बार दिखा देते हैं, ये प्रिंट लिस्ट को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो लिस्ट एक बार बनाते हैं, 5 एलिमेंट्स रखेंगे। एलिमेंट 1 वेट नहीं मिरर 1 L इज नॉट डिफाइंड, मैंने कहीं पे L यूज कर लिया, यहाँ पे LST होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं रहा। 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 की एक लिस्ट बन गई। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारी स्ट्रिंग में बना है 1 2 3 4 5। अगर आपको इसको इंट में चाहिए तो यहाँ पे इंट लगा सकते हो, तो यहाँ पे ये इंट हो जाएगा, ठीक है। सारे इंटीजर में बनेंगे। एक ये तरीका है आपके पास लिस्ट बनाने का, और दूसरा तरीका जो है नॉर्मल लिस्ट इज इक्वल्स टू eval, जिसके अंदर आप दोगे इनपुट फंक्शन एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। इसमें आपको पूरी लिस्ट को टाइप करनी होगी। और एक ही है तरीका है जिसमें ऑटोमेटेड लिस्ट बन रही है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से लिस्ट ही बन रही है, ठीक है। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो ये लिस्ट वाली, तो कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा से किसी भी दूसरी वीडियो में समझा देंगे, ओके। तो अभी हमें सबसे पहला प्रोग्राम जो करना है वो मिनिमम और मैक्सिमम लिस्ट में करना है, तो फटाफट करते हैं। मिन एक कीवर्ड है तो मिन 1 ले लेते हैं। तो मिनिमम हम ढूंढ रहे हैं, कैसे निकालेंगे मिनिमम नंबर लिस्ट से, कैसे निकालेंगे? देखो मिनिमम नंबर को हम यहाँ पे नन से स्टोर कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लिया मिनिमम, ठीक है। अब फॉर नहीं, यहाँ पे एक लिस्ट का ही एक एलिमेंट ले लेते हैं, LST सबसे पहला वाला जो है, मतलब कि लिस्ट में 0 पोजीशन पे जो भी है एलिमेंट वो ले लेते हैं, ठीक है ओके। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है लिस्ट के लिए, जिसमें हम चेक करेंगे आई में जो होगा वो एक एक करके एलिमेंट आएगा। अब एक कंडीशन लगेगी यहाँ पे, क्या वो उससे बड़ा है, क्या वो उससे छोटा है, ठीक है। इफ आई इज, अगर आई बड़ा है इससे min 1 से, ठीक है। अगर आई बड़ा है min 1 से तो हमें क्या करना है, हमको मिनिमम प्रिंट करना है ना, मतलब मिनिमम करना है ना। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए हमें को कंडीशन चेंज करनी होगी ना, अगर आई छोटा है min 1 से तो यहाँ पे min 1 इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो min 1 था वो अब आई हो जाएगा अगर वो छोटा है। अगर वो छोटा नहीं है तो हम एलिफ में लेकर चलते हैं, एलिफ में नहीं, चलो पहले एक मिनिमम का ही कर लेते हैं फिर देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे मिनिमम का प्रिंट, ओके। तो अब वो लिस्ट बनवाएगा हमसे। लिस्ट की रेंज हमने क्या रखी, 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसने देखो मिनिमम नंबर आपको बता दिया, मिनिमम नंबर इन लिस्ट 1 आपका मिनिमम नंबर है लिस्ट में, ओके।
अगर ऐसे ही आपको मैक्सिमम भी पता करना है तो मैक्सिमम के लिए आपको एक कंडीशन और लगानी होगी, इफ मैक्स 1 तो मैक्स 1 इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैक्स 1 को भी इनिशिएट कर लेते हैं। LST 0 से ही कर लेते हैं, प्रिंट नहीं करा हमने। तो यहाँ पे मैक्स, अगर आपको प्रोग्राम्स नहीं समझ आते हैं तो आप बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। आपके कोई डाउट हो कहाँ पे क्या चीज़ हुई तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। साइज ऑफ लिस्ट 5, अपनी रैंडम नंबर डालते हैं, सीरियल से नहीं डालेंगे। ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9। ओके, एक प्रोग्राम वर्किंग डन। नेक्स्ट प्रोग्राम, अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए हो तो कॉपी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर में हम क्या कर सकते हैं, देखो लिस्ट कैसे बनाएंगे। मेरे को ये तरीका अच्छा लगता है तो मैं इसी से बनाऊंगा लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट बन गई हमारी ये। अब उसके बाद हम पहले सर्च कर रहे हैं, या फिर पहले फ्रीक्वेंसी वाला करते हैं, सर्च वाला नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए वीडियो इस वजह से। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या करना है कि आपने एक एलिमेंट ले लिया, मतलब जो आपको सर्च करवाना है, इसमें इंट इनपुट ठीक है, यूजर से आपने एंटर करवा लिया एलिमेंट जो आपको सर्च करना है। सर्च नहीं कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं ना, तो काउंट द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको एक काउंटिंग के लिए वेरिएबल चाहिए होगा, मान लेते हैं काउंट नाम है उसका, काउंट 0 से इनिशिएट कर दिया। अब उसके बाद जो आपको करना है फॉर लूप चलाना है, लिस्ट में ही चला लेते हैं। इफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू आई, मतलब एलिमेंट और जो लिस्ट का एलिमेंट है, मतलब जो यूजर ने एलिमेंट दिया और जो लिस्ट में एलिमेंट है वो अगर सेम है तो क्या हो जाए, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब काउंट में एक प्लस हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या किया, ऑफ गिवन एलिमेंट इज कॉमा काउंट। अब चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। लिस्ट आज की लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 3। ठीक है, अब वो पूछ रहा है किसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, 2 की काउंट करनी है, तो 2 आया है 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी 2। ठीक, डन। अच्छा, ट्राई करते हैं वो वाला दूसरा वाला प्रोग्राम, सर्चिंग का नंबर। सर्चिंग का नंबर भी इसी में हो जाएगा, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+N। ठीक है, तो सर्चिंग के लिए हमको एक एलिमेंट तो चाहिए होगा, बस यहाँ पे हम 2 काउंट की जगह 2 सर्च कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एलिमेंट और आई इक्वल है तो यहाँ पे सीधा प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड। ठीक है, और अगर नहीं है एल्स प्रिंट, नहीं यहाँ पे एल्स नहीं लगाएंगे,
यहाँ पे एल्स लगाएंगे। एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अभी तो ये केवल इतना ही बता रहा है कि एलिमेंट मिला कि नहीं मिला। ओके, अभी यहाँ पे एक फंक्शन, एक और चीज़ ऐड करेंगे। पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, क्या हुआ। दोबारा से चलाते हैं। 5 एलिमेंट टू सर्च है हमारा 3 ले लेते हैं मिडिल वाला। ओके, दोनों प्रिंट हो रहे हैं। एलिमेंट फाउंड भी प्रिंट हो रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड भी प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड दोनों प्रिंट हो रहा है। ओके, सो वो दोनों इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो हर बार एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो हमको ऐसा करना है कि ये लाइन हर बार एग्जीक्यूट ना हो, वो तभी एग्जीक्यूट हो जब ये फॉर फेल हो। और फॉर फेल कब होगा? जब वो बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ब्रेक लगा यूज़ कर लेंगे हम, इस बार ये सही चलेगा। तो एक चीज़ जो हमको ऐड करनी है अब इसमें, कि उस एलिमेंट का इंडेक्स भी बता दें। अब इंडेक्स पता करने के लिए हमारे पास देखो, अब यहाँ पे हमको लिस्ट हटाना पड़ेगा। लिस्ट हटा के हम यहाँ पे n लगाएंगे, n-1 या फिर n इज द नंबर जो हम लिस्ट बना रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ये। ओके, तो और यहाँ पे लिस्ट i, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन i। ओके, तो एक ये चीज़ हमने और ऐड कर ली, जिससे प्रोग्राम थोड़ा सही लगेगा। देखते हैं आप रन करके इसको। एंटर लेंथ ऑफ लिस्ट 5 1 2 3 4 5। ओके, एलिमेंट टू सर्च 3। ओके, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। कहाँ पे एरर आया? तो हमको स्क्रीन की वजह से दिख नहीं रहा। और आई इन एंड ओके, रेंज हमने रेंज वहाँ पे नहीं लगाया, रिजल्ट थोड़ा सी रह गया। अब वो एंटर एलिमेंट लेंथ ऑफ लिस्ट 5 1 2 3 4 5। एलिमेंट टू सर्च इज 3। एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 2। सक्सेसफुल, प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, ये 3 प्रोग्राम्स थे जो कि हल्का सा एडवांस था। देखो आप प्रोग्राम को, एंड प्रोग्राम को खुद करो जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। आपने एक बार सॉल्यूशन देख लिया, अब आप बिना देखे एक बार खुद ट्राई करो। नहीं होता तो एक बार सॉल्यूशन दोबारा से देख लेना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में एक एडवांस प्रोग्राम होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।